भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड का आईपीओ ओपन होने वाला है। और कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल आ रही है लगभग 1070 करोड़ के आसपास। मतलब जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या प्रमोटर हैं वो अपना हिस्सा इसमें बेचने वाले हैं। और वो जो आईपीओ में जो भी लगाएंगे, जो भी कैश हम पे करेंगे आईपीओ के थ्रू, वो डायरेक्टली जो शेयर सेल कर रहे हैं उनके पास में जाने वाले हैं। जानते हैं आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में कि कब आईपीओ ओपन होगा। और 9 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 13 जनवरी को आईपीओ के लास्ट डेट है। और 16 जनवरी को आईपीओ जो है लिस्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट में। और इसकी जो फेस वैल्यू रहने वाली है 10 पर शेयर की। प्राइस बैंड आईपीओ का रहेगा 21 to 23 रुपीज़ के आसपास। और एक लॉट में आप 600 शेयर के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं और 600 शेयर आपको मिलेंगे। अब जानते हैं कंपनी के वर्क स्ट्रक्चर के बारे में। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब कंपनी जहाँ से स्टार्ट हुई थी 1972 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। और कंपनी की जो बात करते हैं माइंस कितनी है इसके पास 34 माइंस है, जिसमें 26 माइन ओपन माइंस हैं और 8 माइंस जो हैं इसकी लगभग ज़मीन के अंदर, मतलब जो अंदर से जो कोयला निकालते हैं वो इसके पास में एक्टिव माइन 8 माइन जो है वो है। और 26 माइन जो है वो ज़मीन के ऊपर है। और कंपनी के पास अगर रिजर्व की अगर बात करें तो 7,910 मिलियन टन का इसके पास में रिज़र्व है। और ऑल ओवर इंडिया में अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो 58% इसका मार्केट शेयर, मतलब 58% जो है 58.50%। ये मान सकते हैं कि कोई अगर जितना भी कोयला यूज़ हो रहा है उसमें से 58% तक का जो कोयला यूज़ है वो इसी का कोयला यूज़ कर रहे हैं कुकिंग कोल। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल में कोयला यूज़ होता है लगभग 58% की सप्लाई ये कंपनी करती है। जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। यहाँ पे 3 साल की कंपनी के फाइनेंशियल है, 23, 24 और 25 के। और हाफ ईयर के लगभग 25 के भी इसके अंदर है। तो कंपनी का अगर मैं असेट्स की बात करूँ तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास की जो असेट्स है कंपनी की वो 2023 में थी। और 18,000 करोड़ के आसपास 18,000 करोड़ के आसपास की जो असेट्स हैं वो 2025 में। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 600 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में कंपनी का था, जो कि 2025 में 1200 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली डबल के आसपास का प्रॉफिट है इन्होंने 2 साल में अर्न किया है। कंपनी के पास में टोटल बोरोविंग है 1500 करोड़ के आसपास की टोटल बोरोविंग है, जो कि काफ़ी छोटी बोरोविंग है। और कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस है वो लगभग 1006 करोड़ के आसपास के रिजर्व की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखें तो कंपनी का पैट मार्जिन है लगभग 8.61% का है। और एबिटा मार्जिन है लगभग 16% के आसपास में। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.63 की प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। पी रेशो कंपनी का प्री इशू 8.64 और पोस्ट इशू 43.23 होने वाला है। ईपीएस की अगर बात करें तो 2.66 प्री इशू और पोस्ट इशू 0.53। मतलब इशू आने के पहले और इशू आने के बाद में क्या चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। गृह मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो लगभग 50% के आसपास गृह मार्केट है। मतलब कि अब जो भी पैसा आईपीओ में लगाओगे उसका 50% तक का प्रॉफिट आपको, अगर आईपीओ आपको मिलता है तो 50% तक का प्रॉफिट आपको उसमें मिल सकता है। अभी 8 जनवरी का जो जीएमपी है लगभग 49% के आसपास में है। लिस्टिंग डेट तक इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। और आप हमारे पेज को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप बहुत सारे अपडेट्स आप ले सकते हैं।